आज पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंट माइंस पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट माइंस पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बची हुई माइंस है, पहली आती है पन्ना। पन्ना कहाँ आती है? मध्य प्रदेश के अंदर आती है। और लार्जेस्ट डायमंड माइन इन ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट डायमंड पन्ना आती है मध्य प्रदेश के अंदर। ये देखो, पन्ना टाइगर रिजर्व भी इसके अंदर ही है, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो ये डायमंड माइन है, मैनेज बाय द एनडीएमसी, मतलब नेशनल वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन सी वाली जो है, तो वो उसके अंडर में आती है। फिर आती है आपकी चित्ती करके, ये कहाँ पे आती है? ये आती है आपकी राजस्थान, लोकेटेड इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है आपकी। तो ये रहा आपका झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये दूसरी माइन है। इसमें क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा क्या मिलता है इसमें? कॉपर कॉम्प्लेक्स मिलता है इसमें। कॉपर कॉपर मिलता है, बस इतना याद रखो, और कुछ नहीं इसमें याद रखना। फिर आपकी आती है आपकी मलांज खंड करके आती है। मलांज खंड कहाँ पे आएगी? ये कहाँ पे आएगी? ये आएगी आपका मध्य प्रदेश के अंदर। ये भी कहाँ आएगी? मध्य प्रदेश के। तो मलान मध्य प्रदेश का बॉर्डर छीता है इधर झारखंड से, छत्तीसगढ़ से छूता है इधर, छत्तीसगढ़ से ऊपर झारखंड से। और फिर भी यहाँ झंड यहाँ पे भी है, खंड करके आपकी मलांच खंड। तो ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के अंदर। फिर आपकी मकराना। मकराना तो बहुत फेमस है क्योंकि आप ताजमहल को जानते हो। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान की है उसके अंदर है आपका मकराना, मार्बल्स के लिए फेमस है। ताजमहल इसी मकराना मार्बल से बना हुआ है, जो संगमरमर पत्थर निकाल के लेके आए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मकराना मार्बल। फिर आती है आपकी जवार। जवार भी कहाँ है? ये भी आपकी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में। देखो ये रही आपकी जवार, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर ही है। 99% ऑफ जिंक इन इंडिया। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। 99% ऑफ जिंक इन इंडिया जो प्रोड्यूस करती है, मोर देन 99% वो आपका जवार से करती है। उसके बाद आता है इसमें सीमेंट प्लांट भी है, क्योंकि यूज़ होता है जिंक का सीमेंट, आपका सीमेंट में यूज़ होता है। केंद्र विद्यालय लोकेट, ये क्या बकवास वाली बात कर, केंद्र विद्यालय, ठीक है चलो। फिर आती है कोलार। कोलार भी बहुत फेमस है, आप साउथ में चले जाओगे, कोलार माइंस बहुत फेमस है। मूवी केजीएफ आपने देखी होगी, केजीएफ आपने देखी तो बहुत फेमस है। तो कोलार हम जाएंगे साउथ इंडिया में, आपका कर्नाटक के अंदर जाएंगे, कोलार माइंस ये रही। केजीएफ मूवी से इससे रिलेटेड है। फिर हुती आती है। हुती कहाँ आती है? कर्नाटक में आती है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक की है, उसमें आती है हुती। हुती ये आ गई हुती, ठीक है ना। इसमें क्या फेमस है? कुछ स्पेशल चीज़ है? कुछ नहीं इसमें स्पेशल चीज़ है। फिर आती है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल प्रदेश से पड़ती है। ये रॉक सॉल्ट, जो सॉल्ट का रॉक होता है वहाँ पे बनता है। ब्यास नदी की इसके बैंक पे पड़ती है मंडी में। तो ब्यास नदी मंडी से निकलती है, वैसे रोहतांग पास के साउथ साइड से निकलती है ब्यास आपकी। और ये कहाँ पड़ती है? हिंदुस्तान जो सॉल्ट माइन है वो यहीं पे प्रोड्यूस होती है। देखो ये रही आपकी मंडी, आईआईटी मंडी, आपने पता होगा आईआईटी मंडी। तो वहाँ पे सॉल्ट रॉक्स की ये है। फिर आती है खो। आपकी खो आती है दरीबा करके, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है खो दरीबा, अलवर। ये रहा आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बिल्कुल दिल्ली के पास में अलवर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बिल्कुल दिल्ली से थोड़ी सी दूर अलवर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। और तो एनसीआर में आने वाला है अभी हाँ, तो एनसीआर में आने वाला है। वहाँ पे वो आरआरटीएस रेल भी बनने वाली है, 3 फेज बनने, एक मेरठ तक बनेगा, एक आपका इधर इधर तक जाएगा, आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा, और एक और जाएगा यहाँ से शायद आगरा तक जाएगा। तो 3 फेज आरआरटीएस के जो वो उसमें एक शामिल अलवर भी है। उसके बाद आती है राखा। एक मिनट रुक जाओ, बस मैप खोल लो। उसके बाद आती है रखा, ये ओल्ड कॉपर माइन है, कुछ याद मत रखना, झारखंड के अंदर आती है, बस इतना याद रखो, झारखंड के अंदर आती है। कुछ स्पेशली चीज़ होंगी, जैसे 99% कॉपर कहाँ मिलता है वो हमने पढ़ा, कुछ स्पेशल चीज़ होंगी वो देख लेंगे। फिर आपकी दो बनी आती है। दो बनी आपकी ये भी कहाँ पड़ती है? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड अंदर आती है। तो राका आपकी दो बनी। फिर मोसाबानी, ये भी कहाँ? झारखंड अंडर है। थोड़ा सिमिलर सा लग रहा है नाम, देखो राक इसका, दो अबानी मोसा बानी, तो बानी वाली कहाँ पे? झारखंड के अंदर है। दूसरी आती है आपकी लोहरदागा। लोहरदागा, तो लोहरदागा कहाँ? दामोदर पे आती है, साउथ कोल रिवर में, झारखंड के अंदर आती है। ये भी आपकी झारखंड के अंदर आती है। फिर देवरी कहाँ पे आती है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट आपकी। दिवारी, दिवारी री राजस्थान में आती है, उदयपुर में। उदयपुर में एक कौन सी हमने, एक और कौन सी देखी थी उदयपुर में? हमने देखी थी एक और आपका 99% जिंक वाली देख ली, वो हाँ तो जावरी करके। हाँ तो हमने देखी थी आपकी जावरी कुछ ऐसा था। हाँ आपकी जावार सॉरी। देखी थी, जावार करके देखी थी। इसमें क्या 99% जिंक इन इंडिया प्रोड्यूस यहीं पे होता है। तो जावार उदयपुर की। एक और आ गई आपकी दिवारी। दिवारी भी कहाँ पे? ये भी उदयपुर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उदयपुर सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, बहुत फेमस फेमस उसके अंदर, बहुत फेमस उसके अंदर। आप जाओगे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में तो आपको वो लेक्स मिलेंगे। फिर आती है आपकी रामागिरी। रामागिरी कहाँ आती है? अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। तो आती है रामागिरी। रामागिरी आती है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। इसमें कुछ स्पेशल है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। फिर आती है आपका कोदारामा। कोदारामा ये झारखंड के अंदर आती है, हजारियाबाग में। देखो झारखंड के अंदर बहुत सारी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक लिस्ट डेवलप कर लो, एक लिस्ट डेवलप कर लो झारखंड की स्कूल बेल्ट की पूरी।
ठीक है ना। फिर आती कोदरामा, ये कहाँ पे आती है, ये आती है आपकी झारखंड के अंदर। यहाँ पे माइनिंग इंस्टीट्यूशन है जो 1958 में स्टैब्लिश हुआ था। फिर आती है गवान, गवान कहाँ आती है, ये भी माइका की माइंस है, माइका की गवान, ये भी झारखंड के अंदर आती है। फिर आती है आपकी भीर मित्रापुर, भीर मित्रापुर ये आती है आपकी आपके डोलामाइट जो माइंस है इन उड़ीसा, वो इसी में है आपकी। डोलामाइट क्या होता है, आप जाओगे ना, आपको पढ़ोगे अभी कास्ट टॉपोग्राफी, इसमें डोलामाइट ऐसे ऐसे ये होते हैं कीले, तो आप देखोगे बीच में ऊपर से लटके हुए होते हैं, नीचे से खड़े होते हैं, तो इसे डोलामाइट कहते हैं। मतलब कास्ट टोपोग्राफी में पढ़ोगे आप, कास्ट टोपोग्राफी, तो डोलामाइट है। It is related with limestone deposition, right? हाँ हाँ, वही 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 बिल्कुल। तो इसमें बीरमित्रापुर ये उड़ीसा के अंदर आते हैं। फिर नेलोरे नाम पे ही आ गया आंध्र प्रदेश का, नेलोरे डिस्ट्रिक्ट भी आंध्र प्रदेश की, तो ये आपको पता लग गया। द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया, कुछ याद मत रखो यार, बहुत चीज़ हो जाएंगे। एक्वा कल्चर, बस आपको नेलोरे याद रखना है, एक्वा कल्चर के लिए फेमस है नेलोरे डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि बिल्कुल नेलोरे कहाँ पे आता है, ये आता है आपका पोर्ट स्टेट, मतलब बिल्कुल पोर्ट स्टेट में आता है, बिल्कुल बिल्कुल सी के किनारे आता है, तो इसलिए एक्वा कल्चर फेमस है। फिर आप पढ़ देंगे इंडस्ट्रियल सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी, इसका एंडिंग चल रहा है बस। जमशेदपुर बहुत फेमस जगह है, टाटा जमशेदपुर इनके नाम पे था, जमशेद टाटा जी जो तो इन्हीं के नाम पे था। सक्ची बहुत सुंदर डिस्ट्रिक्ट भी है, टिस्को के लोकेटेड है यहाँ पे, क्योंकि टाटा स्टील का है तो जमशेदपुर में ही लोकेटेड है, बहुत सुंदर सिटी है। और कोल कहाँ से मिलता है, झरिया और आपको रानीगंज से मिलता है, ऐसे झरिया और रानीगंज से मिलता है। ठीक है, फिर आती है कुल्ती, कुल्ती कहाँ, वेस्ट बंगाल में होती है, जो आसानसोल रेलवे लाइन है, आसान और कोलकाता आसानसोल उसी ऊपर पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे कुल्ती, तो कुल्ती कहाँ पे, वेस्ट बंगाल पे। फिर हीरापुर पड़ता है, हीरापुर भी वेस्ट बंगाल के अंदर है, ये भी आसानसोल रेलवे लाइन से लिंक है। मैंने बताया था ना, रेलवे मैंने आपको ध्रुव, न्यूज़ में बताया था, रेलवे का 50% जो आपकी फ्राइट ट्रेन होती है ना, मालगाड़ी होती है, उनके 50% कोल का ही वो ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो हम क्या ग्रीन एनर्जी तरफ मूव कर रहे हैं, तो कोल का प्रोडक्शन कम करने की बात कर रहे हैं, कोल को यूज़ नहीं करेंगे थर्मल पावर प्लांट में, तो रेलवे के ऊपर असर जाएगा। तो मैंने बताया मॉडर्नाइजेशन के लिए हमें सोचना चाहिए एक इस इशू पे भी, तो कोल का ही बहुत बड़ा वो होता है रेलवे से। फिर आती है आपका बनपुर, ये भी कहाँ पे आएगी, ये भी आसानसोल में आएगी, कोलकाता में, मतलब उसी पे आएगी, वेस्ट बंगाल के अंदर। फिर दुर्गापुर भी, दुर्गापुर आपकी ये भी वेस्ट बंगाल में आएगी। दुर्गापुर आपकी, बनपुरा, हीरापुर, कुल्ती, एक ही जमशेदपुर जो आती है वो झारखंड के अंदर आती है। तीनों कहाँ है, ये आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है ना। उसके बाद आपकी आती है भ्रद्धावती, भ्रद्धावती कहाँ पे, भ्रद्धावती जो रिवर पढ़ोगे आप कर्नाटक के अंदर, तो उसी के अंदर पड़ती है आपकी भ्रद्धावती, ये कर्नाटक के अंदर रिवर, ये भ्रद्धावती है कर्नाटक के अंदर। फिर आती है आपकी भिलाई, भिलाई आप पता ही होगा, मोस्ट फेमस छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना, ये सोवियत यूनियन की मदद से बनी थी, सोवियत यूनियन की मदद से बनी थी भिलाई वाली। ठीक है ना। दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम की मदद से बनी थी। ये कब बनी थी, देखो पहले जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे, पहला जो 5 ईयर प्लान्स था वो था एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है ना। सेकंड था हमारा इंडस्ट्रियल, महानलुमस मॉडल, मॉडल बोलते हैं उसे। ठीक है ना। उसी के अंडर में पहले जब हमारा एग्रीकल्चर वाला था, उसमें आपको डैम्स बनाए गए थे अलग अलग देश की मददों से, और ये इंडस्ट्रियल वाला है तो अलग अलग ये इंडस्ट्री बनाई गई थी हैवी। तो दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम के से, आप ऐसे DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, DU दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम की मदद से। भिलाई आपका, ठीक है ना, भिलाई आपका सोवियत यूनियन यानी USSR बोल दो, या सोवियत यूनियन की वजह से। बुकारो, बुकारो, बुकारो कहाँ आपका, ये भी हजारीबाग में पड़ता है, ये भी सोवियत यूनियन की मदद से बनाया था बुकारो। तो BV वाले किसकी मदद से बनाए थे आपने, सोवियत यूनियन की मदद से, जब सोवियत यूनियन हुआ करता तो उसकी मदद से। तो ये हो गया आपका बुकारो। फिर आता है सालेम, सालेम तो आपने सुना होगा, सालेम बट सेंचुरी बताई मैंने बहुत सारी चीज़। सालेम डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी तमिलनाडु के अंदर है, तो इसमें क्या है, सालेम है, ये मतलब कि रिच है इन द आयरन और लाइमस्टोन रिच तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जो हम इसमें से निकालें। वर्ल्ड क्लास स्टील हेल्प इन द कॉइन मेकिंग ऑफ द कंट्री, बस ये यार हम लोग कॉइन मेकिंग, क्योंकि कॉइन मिंट होता है यहाँ पे, वर्ल्ड क्लास स्टील लेस स्टील मिलता है यहाँ पे, मतलब। तो सालिम कहाँ पे, ये आपका है तमिलनाडु के अंदर, सालिम ये रहा नीचे तमिलनाडु में। फिर आती है आपकी विजयनगरा, विजयनगरा भी आपको पता है ये कहाँ पे, आपकी बेलारी डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटक की इसी के अंदर है। और इसमें क्या है कि कान्हा वैली छत्तीसगढ़ और सिंगभूम, यहाँ से कोल आता है, देखो इसमें कहाँ से कोल आता है, कितनी दूर से कोल आता है इसमें, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से कोल आता है। ठीक है ना। उसके विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम तो आपको याद ही होगा, आंध्र प्रदेश के अंदर है यहाँ पे। तो ये देखो, ये कुछ चीज़ आपके जब मेंस का पेपर आया था ना इस बार, क्यों उसमें क्या पूछा, स्टील इंडस्ट्री, ये कोल का एरिया छोड़ के, जैसे विजयनगर हो गई, ये कोल कितनी दूर से मंगा रही है वो, और वहाँ का एरिया छोड़ के ये शिफ्ट इधर क्यों हो गई है, मार्केट बेस्ड के लिए। विशाखापट्टनम वाली मतलब कि ट्रांसपोर्ट बेस के लिए, तो शिफ्ट क्यों हो गई है।
तो ये आपको ये लोकेशन याद होगी, मैप में आप लिखोगे तो आपको लिख सकते हो। फिर धरित्री करके आता है, ये उड़ीसा के अंदर आती है, यहाँ टाटा ग्रुप का यह चीज़ है आपकी धरित्री करके। फिर आती है आपकी कलिंगा नगर। कलिंगा नगर तो कलिंगा तो आपने सुना ही होगा, उड़ीसा के अंदर होगा। कलिंगा वार सुनी होगी, उड़ीसा के अंदर होगा। लिंगराजा टेम्पल है ये वो सब, तो कलिंगा वहीं पे है। फिर धौलवी आता है आपका रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, धौलवी। धौलवी आ गया आपका रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जो आपका कोकण रीजन है। तो धौलवी ये भी कहाँ पड़ती है, पोर्ट के साइड में पड़ती है। इस्पात इंडस्ट्री लिमिटेड बोला जाता है, इस्पात इंडस्ट्री लिमिटेड। तो धौलवी कहाँ पे, ये है आपकी। फिर पॉस्को आपको पैरादीप, पॉस्को आपको पैरादीप, तो पॉस्को एक्ट मत समझ लेना है। ये पोहैंग स्टील कंपनी है, पॉस्को एक्ट 2012 नहीं है। तो ये साउथ कोरिया की मदद से बनाई गई थी, मतलब पोंग साउथ कोरिया की ऑफ एमओयू साइन हुआ था, मतलब पैरादीप प्लांट के इसके बीच में। तो ये पॉस्को क्या साउथ कोरिया की मदद से बनाई गई थी, इसका नाम इसलिए पोहैंग स्टील कंपनी है। बिगेस्ट एफडीआई इन इंडिया ऐसे है लिखा है, तो आप एग्जाम पे लिख सकते हो। रायगढ़, रायगढ़ तो आपको पता ही छत्तीसगढ़ के अंदर रायगढ़ है। ये तो सिटी के नेम पे है, रायगढ़ सिटी जो है आपका, ये कहाँ पे, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड पड़ता है। फिर आपका हजीरा, हजीरा पड़ता है गुजरात के अंदर, ये थोड़ा याद रखना, आप कंफ्यूज ना हो जाना हजीराबाग में और हजीरा में। तो ये गुजरात के अंदर पड़ता है आपका। वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस बेस्ड स्पॉन्ज आयरन प्लांट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस बेस है, गैस से यहाँ पे आयरन प्लांट का काम किया जाता है जो भी है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, पहला हीराकुंड, नाम से पता है हीराकुंड डाम, उड़ीसा पहुंच जाओगे, और कुछ याद मत रखो। रेणुकूट, ये हिंदलको बोलते हैं, ऐसे यूपी के अंदर पड़ता है आपका। रेणुकूट कहाँ पे पड़ता है, यूपी में, जो रिहैन डैम है। रिहैन डैम है लार्जेस्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड एल्युमिनियम प्लांट इन एशिया। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। बिरला ग्रुप का ये प्लांट है, लार्जेस्ट एल्युमिनियम कंपनी ऑफ इंडिया भी है ये, लार्जेस्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड एल्युमिनियम प्लांट इन इंडिया यही है। तो आपको याद रखना है रेणुकूट आपको। हिंडलाको, हिंद अल्को ये करके कहाँ पे है, हिंद अल्को ये रहा आपका। तो ये इधर ईस्ट साउथ ईस्ट यूपी में पड़ेगा, तो मतलब कहीं ये सोनीभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, कहीं ना कहीं सोनीभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, और रिहैन रिवर डैम के ऊपर है। तो आपको याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रेणुकूट याद रखना कहाँ पे है, यूपी के अंदर है। फिर आता है कोरबा बालको, कोरबा बालको, ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर है, कोलबा बारको। ठीक है ना, कोलबा बारको छत्तीसगढ़ के अंदर। फिर रत्नागिरी आ गया बालको, ये आपको पता है रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। फिर आपका मेतूर मेलको आ गया आपका, मद्रास एल्युमिनियम को। ये मेलको वेलको क्यों दिख रहा है, एलसीओ क्यों दिख रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम है ना, तो एल्युमिनियम लिमिटेड, तो बालको हो गया आपका। फिर ये मैतूर आ गया, मैतूर तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, मैतूर ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। डाम भी है ना, मैतूर डाम भी है। फिर आता है आपका नालको आता है, फिर आपका दमन जोजी के पास, मतलब दमन जोजी आपका रीजन है आपका, ये आपका नालको लोवेस्ट कोस्ट प्रोडक्शन एल्युमिनियम इन द वर्ल्ड, नालको। फिर अंगूल करके भी है, कोरापत में है ये इंडिया के, मतलब कोरापत तो नीचे है साउथ में, नहीं साउथ में नहीं है, इधर है उड़ीसा में, ये रहा उड़ीसा में। कहाँ पे है कोरापत, मेरा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना, उसके बाद नालको आता है, नालको अंगूर करके, मतलब ये भी कहाँ के, उड़ीसा के अंदर है, ये भी उड़ीसा के अंदर है नालको। ये हो गया आपका नालको अंगूर करके। तो यही कुछ दाम्स हैं कॉपर के, कुछ हैं आपको क्षेत्रीय, फिर वो राजस्थान वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, कॉपर गोल्ड क्षेत्र, इसके भी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है ना। फिर आपका जो आपका मैंने बताया था मलांज खंड, जो जगह बताई थी मैंने, यहाँ पे मिलता है वो। फिर उसके बाद आ जाएगा मऊ ब्रदर करके, या कोई सिंगल आपका झारखंड में पड़ता है। ये बस इतने याद रखना है। फिर देवरी पड़ जाएगा राजस्थान के अंदर। फिर तूतीकोरिन आ जाएगा आपका, ये भी तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। फिर बहरूच करके आ जाएगा, ये भी कहाँ पड़ेगा, ये स्वीडन की हेल्प से बनाया गया है। ठीक है ना, तो ये बहरूच नीचे आएंगे, ये रहा आपका बहरूच, उसमें क्या नाम, गुजरात के अंदर। फिर आपका दाहिच पड़ जाएगा, बिरला ग्रुप का बना हुआ है। बस आपको याद रखने तो रख लेना, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। लेड कहाँ पे मिलता है, फिर टुंडो में मिलता है, झारखंड में मिलता है। और आपके चंदरिया कहाँ पे मिलता है, ब्रिटिश का बना हुआ, ये भी कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, मतलब चित्तौड़गढ़, जो आपको चित्तौड़गढ़ बिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मिलता है आपका ये। फिर जिंक आ जाएगा, ये अलविया में केरला में मिलता है, जिंक तो फेमस है ही। रेलवे कहाँ पे आपका, चित्रांजन, कुछ और मत याद रखो। ये तो लोकोमोटिव कहाँ पे बनता है, अभी चेंज हो गया सारे मोस्टली। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पता ही आपको, चेन्नई में आपकी।
इंट्रीगल मतलब कोचेस बनते हैं वहाँ पे। रेल कोचेस फैक्ट्री आपकी कपूरथला में है, ठीक है ना। बस ये कुछ आगे ऑटोमोबाइल गुड़गांव के अंदर है, मारुति और हीरो होंडा पूछे जाएंगे तो ठीक है। फिर सूरजपुर है यूपी के अंदर, उसके अंदर है। फिर पिंपारी करके है पुणे के अंदर, पिंपरी पिंपरी है आपका। फिर चक्कन है आपका, पीतमपुरा। अभी यहाँ पे खत्म होगा, भेल आ गया नीचे आपका, भेल भी बनती है क्योंकि वो भेल में क्या स्टील स्टील बनता है ना, तो वहीं पास में सेटल कर देते हैं कि आसानी हो जाए। फिर औरंगाबाद में भी बनती है। फिर आपके पंतनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड है, वहाँ पे भी यहाँ पे बजाज की फैक्ट्री, टाटा की फैक्ट्री है पंतनगर में। फिर अदर इंपॉर्टेंट सिटीज स्टार्ट हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगी आज बुक। बस इसमें स्पीड से हम पढ़ लेंगे आज अदर इंपॉर्टेंट सिटी। थोड़ा स्पीड से जाऊंगा क्योंकि हमने पहले पढ़ रखे हैं थोड़ा बहुत, ये कहीं ना कहीं आइडिया ले रखा है। पहले जो आती है आपकी आपकी रानीपेट आती है, तमिलनाडु के अंदर पड़ेगी आपकी रानीपेट। रानीपेट ये तमिलनाडु के अंदर पड़ेगी, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है ना। बस ये फिर आपकी सिंदरी करके आती है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड के अंदर पड़ेगी। यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर लार्ज केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट है यहाँ पे, फर्टिलाइजर का जो FCI का जो है यहीं पे 1950 सिंदरी। तो सिंदरी धनबाद झारखंड के अंदर। अनोला, फिर अनोला भी कहाँ पे आपकी बरेली डिस्ट्रिक्ट, रोहिलखंड डिवीजन जो बताया था मैंने, रोहिलखंड अवध जो बताया था, यूपी के अंदर पड़ती है अनोला। ये प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर फ्रॉम गैस, गैस से बनाते हैं। इसकी गैस की पाइपलाइन कहाँ से आती है, अंकलेश्वर टू अनोला तक आती है। फिर कालोल करके आती है, ये आपकी पंचमहल डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ती है, ठीक है। फिर बीजापुर आती है, बीजापुर तो आपको फेमस है कर्नाटक के अंदर, हिस्टोरिकल इसका इंपॉर्टेंस भी है। तो आपको गोल गुम्बज, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डोम अनसपोर्टेड बाय पिलर, मतलब बिना पिलर के सपोर्टेड डोम बना रखा है। तो गोल गुम्बज यहीं पे है। तो ये कहा बीजापुर कहाँ पे पड़ते हैं, कर्नाटक में। फिर जगदीशपुर, जगदीशपुर यूपी में पड़ते हैं। सुल्तानपुर सुना होगा, तो यहाँ पे गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट है, बेल है, पेपर का काम होता है। और हिंदुस्तान बजाज के वो बनते हैं, क्या नाम, पाइपलाइन प्रोडक्शन गैस, ये फिर आती है आपकी डालमियापुरम। डालमियापुरम कहाँ पे है, या फिर मतलब तमिलनाडु के अंदर, इतना याद रखो। डालमिया सीमेंट, वो डालमिया ने अभी लिया है ना, क्या लिया है वो आपका, कौन सा है वो, ये लाल किले को लिया है वो रिलीज पे चलाने के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए। तो डालमिया ये कहाँ पे, त्रिचुपल्ली आपका तमिलनाडु के अंदर। फिर आगे कांती जो है, कांती ये जो इंपॉर्टेंट सिटी है मध्य प्रदेश के अंदर है। अपनी स्टेट की है तो याद रहना, ठीक है ना। जो सीमेंट फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पे कांती के अंदर। आपकी चुरक करके आती है, सोनीभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में पड़ता है, इसमें आती है लाइमस्टोन की सीमेंट की फैक्ट्री जो है। उसके बाद आपकी डालमिया नगर भी है। डालमिया नगर आपका, ये भी डालमिया, डालमिया कृष्ण के नाम पे है। ये कहाँ पे पड़ेगी आपके, सोन रिवर और रोहतास रिवर साउथ वेस्टर्न बिहार में पड़ेगी आपकी डालमिया नगर। बिगेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन इन इंडिया, ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन इन इंडिया, ये सोन रिवर के ऊपर पड़ेगी अभी, रोहतास डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट बिहार में। फिर जलपरा पड़ेगी, झारखंड के अंदर पड़ेगी, नोन एज फॉर द सीमेंट के लिए बोली जाती है। फिर आपकी शाहाबाद पड़ेगी, मतलब ये कहाँ पे पड़ेगी आपकी, शाहाबाद स्टोन भी कर्नाटक में पड़ेगी आपकी, कर्नाटक के अंदर। फिर अभी चायबासा पड़ेगी, वेस्ट मतलब सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है, उसके अंदर पड़ेगी आपकी चायबासा करके। फिर जामुल पड़ेगी, जामुल पड़ेगी, सीजू आएगी मेघालय के अंदर, सीजू आएगी, सीजू केव्स हैं यहाँ पे, भी मेघालय के अंदर। यहाँ पे सीमेंट प्लांट। फिरोजाबाद आएगी, फिरोजाबाद तो नाम चेंज हो गया, अयोध्या हो गया शायद इसका। यहाँ पे बैंगल्स बनते हैं और ग्लास फैक्ट्रीज है यहाँ पे फिरोजाबाद में। ये फिरोज फाउंडेड बाय द फिरोज शाह तुगलक ने बसाई थी। और ठीक है, एंशियंट मतलब ग्लास, मतलब कि यहाँ पे क्या है, एंशियंट पीरियड में इन्वेंटर मैनी ग्लास आर्टिकल्स इन इंडिया। ये पड़ेगी आपको, आगरा जाओगे आप, मतलब दिल्ली से आगरा जाओगे तब आप इसको, मतलब आगरा से आगे पड़ जाएगी, दिल्ली टू कोलकाता जाओगे तो फिरोजाबाद। फिर मिर्ज़ापुर पड़ेगी, मिर्ज़ापुर तो फेमस है, मिर्ज़ापुर की सीरीज देख लेना, मिर्ज़ापुर फेमस है, राइट बैंक ऑफ गंगा। यहाँ पे कारपेट, कालीन भैया, ब्लैंकेट, ब्रास वेयर और पॉल्ट्री है काम होता है। दिल्ली टू कोलकाता जाओगे रेल से तो मिर्ज़ापुर पड़ेगी। फिर मुरादाबाद, यहाँ पे ब्रास का काम होता है, रामपुर डिवीजन पर, रोलखंड पे पड़ता है, वेस्ट ऑफ रामपुर। यहाँ पे क्या होता है, ब्रास सिटी, पीतल नगरी, पीतल का बहुत बड़ा काम होता है यहाँ पे। फिर आती है आपकी साउदही, ये भी कहाँ यूपी के अंदर पड़ेगी, वाराणसी के अंदर पड़ेगी, कारपेट मेकिंग, मिर्ज़ापुर के साइड में ही है ये भी। मिर्ज़ापुर के देखो ये रही, इसमें नहीं है, दूसरे मैप में दिखाऊंगा, ये रही आपकी बहादुरी, ये रही आपकी मिर्ज़ापुर के साइड में है। तो कालीन भैया यहीं पे विराजमान है, ठीक है ना। फिर खुर्जा, खुर्जा तो बहुत फेमस है। यहाँ पे क्या मिलता है, चीनी के बर्तन बहुत मिलता है, कैरेमिक सिटी है, मतलब ये चीनी की पॉल्ट्री बहुत मिलती है। आप जाओगे रोड के साइड में तो शोरूम है कई किलोमीटर तक लगातार। फिर अहमदनगर आपके शिवा कांसी, ये आपकी कहाँ पड़े, तमिलनाडु में, अहमदनगर महाराष्ट्र में, यहाँ पे गोदावरी रिवर निकलती है। फिर उसके बाद आपकी
चक्रवादी करके आती है, ये भी अहमदाबाद में पड़ती है, आपको याद कर लेना। देखो ये तो फालतू की चीज़ है, मैं बता रहा हूँ स्पीड में। मोदी नगर पड़ती है, मोदी मील्स है यहाँ पे, कौन पूछेगा आपसे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढ लूँ तो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ जैगरी इन साउथ इंडिया, आपकी अनकापल्ली आंध्र प्रदेश। बस इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, और आप देखते रहना। सोलापुर आपको पता ही है, सोलापुर बेडशीट यहाँ पे मिलती है। कोल्हापुर में कोल्हापुर की चप्पल फेमस है, ठीक है ना, कोल्हापुर। फिर सतारा डिस्ट्रिक्ट मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ आपको। शिवाजी नगर, कोयना डाम है यहाँ पे, कोयना डाम है यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद वडोदरा बहुत फेमस जगह है, माही और नर्मदा रिवर के, मतलब लोकेटेड बिटवीन माही और नर्मदा रिवर के। यहाँ पे आपके जवाहर नगर रिफाइनरी भी यहाँ पे है। सूरत तो बहुत फेमस है डायमंड के लिए, कटिंग ऑफ ज्वेलरी डायमंड। राजकोट होगी आपकी सौराष्ट्र रीजन में, आपकी ये होगी, वो इंदौर होगी, मिनी बॉम्बे बोला जाता है इंदौर को, मिनी बॉम्बे। ये मालवा प्लेटू के अंदर पड़ती है, ठीक है। फिर आपको देवास होगी, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। इंदौर और उज्जैन वाले हाईवे पे, हाईवे बिल्कुल याद मत रखना, चेंज हो गए सारे, मोस्टली चेंज हो गए। जैसे बैंक नोट प्रेस बोला जाता है। फिर आपकी होशंगाबाद आती है, भी मध्य प्रदेश में, भोपाल में पड़ती है। अर्लियर स्कूल पे आपको नर्मदापुर सिक्योरिटी पेपर मिल है, एक तो जैसे यहाँ पे कुछ याद में रखो, स्पीड इसका नोट। भी शायद नेम चेंज किया होशंगाबाद का भी। हाँ, होशंगाबाद का किया, और मध्य प्रदेश वाले का कहाँ किया है, शायद औरंगाबाद का किया है। नहीं किया है, इसका भी किया है, देखा था मैंने। इसका भी कर दिया क्या, औरंगाबाद का किया है ना शायद। देखता हूँ एक सेकंड में। फिर आपकी जबलपुर आती है, जबलपुर पे तो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश के, वहाँ सिटिंग मतलब सिटिंग बेंच है। एक भोपाल में वहाँ पे एक सिटिंग बेंच बैठती है। ये सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे का मतलब हेड क्वार्टर है, जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर है ये आपका याद है, नर्मदा के बैंक में पड़ती है, ठीक है ना। जबलपुर में एक फॉल भी है, मतलब कि जो नर्मदा पे फॉल बनता है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका, जॉक फॉलन कौन सा है। उसके बाद आता है आपका सटाना, ये कहाँ मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है, ये भी सतना डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी। और इसमें प्रिज्म आपको इससे सीमेंट, बिगेस्ट सीमेंट फैक्ट्री है एशिया की यहाँ पे। और जितना याद रखना, आपकी कैम्बत तौर पड़ती है, साउथ में आ जाएंगे, मानचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं ऐसे, ठीक है। सालिम अली सेंटर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मतलब क्या बोलते हैं, बर्ड वर्ड की शायद स्टडी होती है, उससे ऑर्थिनोलॉजी बोलते हैं उसे। या फिर वो तितली की होती है, कुछ तो है ये, तितली से या बर्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये भी कहाँ पे पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है। फिर आपकी तीतागढ़, तीतागढ़ कहाँ पे पड़ती है, वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ती है, हुगली रिवर के साइड में। फिर आपकी ये बर्जी बर्जी करके आती है, वेस्ट बंगाल में पड़ती है। फिर रिसरा आती है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ती है। फिर आपके सिरम पौरे, ये आप खुद पढ़ लेना यार, एक बिल्कुल बोरिंग लग रहा है पढ़ाना ये। और कल से हम क्या करेंगे, मैं एक काम करने जा रहा हूँ कि जैसे हमने जितने भी बहुत सारे, भुवनेश्वर, फिर ये नीचे ये देखो, ये फिर आ जाएंगे माइनर हिल स्टेशन आ जाएंगे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं थोड़े बहुत इसमें, तो माइनर बिल्कुल नहीं पूछेगा। और यहाँ पे आपके ख़त्म होगी बुक ये पूरी। हम कल क्या करेंगे, मैं आपकी चीज़ रिकॉर्डिंग रोकता हूँ,